गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आज की सेशन से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ नए चीज़ जानने को मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपका वोल्टेज डिवीज़न रूल। वोल्टेज डिवीज़न रूल, ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या है। देखिए, अगर आप डीसी नेटवर्क सिस्टम पे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है और आपको डीसी नेटवर्क सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं, तो ये जो वोल्टेज डिवीज़न रूल है ये डीसी नेटवर्क सिस्टम पे बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, R1, R2 एंड R3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और आपस में सीरीज कनेक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। और ये जो 3 रेजिस्टेंस है फेड हो रहे हैं, मतलब इनको वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स से, मतलब एक सेल से इनको वोल्टेज मिल रहा है। तो ऐसे सवाल में ये पूछना होता है, मतलब एग्जाम में जब आपको ऐसे सवाल दिखेगा तो वहाँ पे पूछते हैं ये जो R1 है इसके एक्रोस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये जो R2 है इसका एक्रोस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और ये जो R3 है इसका एक्रोस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो सपोज R1 के एक्रोस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ पे V1, मतलब मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर को कनेक्टेड किया, वो भी R1 के एक्रोस में। तो ये V1 का जो मेजरमेंट दिखाएगा वो R1 के एक्रोस में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, बट करंट को अपोज करते करते ये इसके एक्रोस में, खुद के एक्रोस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये शो कर रहे हैं, जैसे कि V1 हो गया, V1 वाला वोल्ट मीटर शो कर रहा है R1 के एक्रोस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। V2 वोल्ट मीटर शो कर रहा है R2 की एक्रोस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और V3 जो आपका आखिरी है, ये वोल्ट मीटर शो कर रहा है R3 के एक्रोस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो कुछ बेसिक सी फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, मतलब R टोटल, इसको आप R टोटल लिख सकते हैं। R टोटल जो रेजिस्टेंस होता है कैसे होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक समेशन होता है, अलजेब्रिक समेशन। ओके, तो ऐसे में आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। और मैं बताना चाहूँगा ये रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका ओम में होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। और यहाँ पे जो V है, जो सोर्स वोल्टेज है, इसको हम VS बोल के डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं VS, मतलब ये सोर्स वोल्टेज है। मतलब ये जो वोल्टेज है ये पूरे सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो ऐसे में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में, पूरी जो सर्किट है, इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि ईच रेजिस्टेंस के एक्रोस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे कि हमारे थ्योरी बुक में है कि करंट एक डीसी सोर्स में हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तक ट्रैवल करता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे उस हिसाब से करंट की डायरेक्शंस। ओके, और ये जो करंट ट्रैवल करेगा ये एक टाइप का करंट ट्रैवल करेगा, मतलब यहाँ पे भी जो करंट आपका अमाउंट होगा उसको I ले लेते हैं
यहाँ पे भी जो करंट अमाउंट होगा उसको भी हम आई ले लेते हैं। मतलब एक ही करंट पूरे सर्किट में ट्रैवल करेगा और ये जो तीन रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए एक ही करंट ये तीन रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा क्योंकि ये लोग सीरीज में लगे हुए हैं। अगर पैरेलल में लगे होते हैं उस टाइम में क्या होता है इस सेक्शन के बाद में बताऊंगा। ओके, तो इतना समझ लीजिए, सीरीज में कभी करंट डिवाइड नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब एक अमाउंट का करंट, सेम अमाउंट का करंट हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम करंट निकालते हैं I इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है V/R होता है, यहाँ पे VS/R टोटल। ओके, तो ऐसे हमको मिल गया क्या, टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब जो करने वाले हैं V1 निकालने वाले हैं, V2 निकालने वाले हैं और V3 निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे V1 कैसे होता है, V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है I इंटू R। यहीं पे समझने की बात है, ये जो V1 है सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये R1 के एक्रोस में जो करंट फ्लो कर रहा है, R1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका I एम्पियर है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हम यहाँ पे R1 लिखते हैं। बस इतने में आपका V1 का वैल्यू जो है आपका निकल के आ जाएगा। इस हिसाब से अगर हम V2 चलते हैं तो यहाँ पे होगा आपका I इंटू R2, ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरे की बात करें तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ओके, ये हो गया बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स हुई। मतलब बेसिक सवाल को ऐसे करते हैं। अगर आपको इससे भी फास्ट तरीके से करना है तो उसके लिए कुछ अलग लेके आया हूं आपके लिए। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, ये हो गया सोर्स वोल्टेज, यहाँ पे करंट ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाया है हमने पैरेलल में, तो यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे होता है आपका V3। ओके, तो देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से। अब बस जितना कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत जल्दी और बहुत तुरंत आसान मतलब तरीका है ये, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या होता है, यहाँ पे हम V1 निकालना चाहते हैं। V1 इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या हो गया, ये सर्किट में जो आपका सप्लाई और सोर्स वोल्टेज है VS इनटू सेम रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस मतलब अगर आपको V1 निकालना है तो V1 जिसके एक्रॉस में लगा हुआ है, जो भी रेजिस्टेंस के एक्रॉस में लगा हुआ है, यहाँ पे कौन से रेजिस्टेंस के एक्रॉस में लगा है, यहाँ पे लगा है R1 के एक्रॉस में, तो VS इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, V1 इज इक्वल टू VS मतलब सोर्स वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस। मतलब ये जो V1 निकाल रहे हैं कौन से रेजिस्टेंस के एक्रोस में निकाल रहे हैं, ये R1 के एक्रोस में निकाल रहे हैं, तो VS इंटू R1 डिवाइडेड बाय ये टोटल रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका सोर्स वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, ऐसे अगर हम V2 निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस V2 जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आता है उस रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, और बाकी सब बिल्कुल इक्वल रहेगा। V3 इज इक्वल टू VS
इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया उसका शॉर्टकट। ओके, अब जो मैं दिखाने वाला हूँ आपका, इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। मतलब पहले जो हमने किया जिस मेथड से, उसका क्या आंसर निकलता है, इस मेथड से जो किए उसका क्या आंसर निकलता है। आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट कर सकते हैं। तो फर्स्टली ओके, तो हमें यहाँ पे V1 निकालना है, V2 भी निकालना है और V3 भी निकालना है। तो सबसे पहले R टोटल इज इक्वल टू, आप इसे R टोटल लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे और लिख लेता हूँ, और R रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं। ओके, ये सब का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है कितने कितने ओम, यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम। तो यहाँ पे ऐसे होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 ओम। तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय RT, मतलब R टोटल। VS में कितना आ रहा है आपका 6 वोल्टेज डिवाइडेड बाय RT जो आपका 6 ओम है इज इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट का जो यूनिट होता है वो हमेशा आपका एम्पियर में आता है। ओके, अब हम निकालते हैं V1 इज इक्वल टू, पहले जिस मेथड से किए थे उस मेथड से जाते हैं, I इंटू R1, दैट मीन्स 1 एम्पियर करंट इंटू R1 में कितना है 2 ओम, तो ये हो गया आपका 2 वोल्ट। 1 एम्पियर इंटू 2 ओम इज इक्वल टू 2। V3 इज इक्वल टू I इंटू R2, उस हिसाब से 1 एम्पियर इंटू 3 ओम इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये V2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2 और ये हो गया आपका V3। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है और कैसे होता है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल जो है वो आपका सीरीज सर्किट में ही होता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज का डिवाइड होता है, पैरेलल में नहीं होता। पैरेलल में करंट का डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा देंगे। ये पहला मेथड है। अभी क्या करते हैं, हम शॉर्टकट पे जाते हैं। मतलब अगर आपको जल्दी से जल्दी करना है, जैसे कॉम्पिटिटिव के लिए कोई तैयार कर रहा हो, उसको जल्दी से जल्दी करना होता है, वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है एक सवाल के लिए। यहाँ पे किस मेथड का आप अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। V1 इज इक्वल टू, जैसे कि हमने बताया था, फॉर्मूला क्या था आपका, सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे सोर्स VS इंटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। VS मतलब सोर्स वोल्टेज, ये हो गया 6 इंटू सेम रेजिस्टेंस, मतलब V1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कितने, R1 जो है 2 ओम का है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 कैंसिल, देन यहाँ पे हो गया 2 वोल्ट। यहाँ पे हो गया आपका 2 वोल्ट।
ओके। V2 इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज में आता है आपका 6 वोल्टेज इनटू सेम रेजिस्टेंस, मतलब 2 नंबर वाला रेजिस्टेंस जो है आपका 3 ओम का है, डिवाइडेड बाय टोटल जो रेजिस्टेंस है आपका 6 ओम का है। 6 कैंसिल, यहाँ पे हो गया आपका 3 वोल्ट। V3 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स वोल्टेज में 6 वोल्ट और सेम रेजिस्टेंस में हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो आपका 6 ओम का है। 6 कैंसिल होता है, यहाँ पे होता है आपका 6 वोल्ट। देखिए जिस मेथड से हम पहले किए थे यहाँ पे भी आपका V1 2 वोल्ट, V2 3 वोल्ट एंड V3 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। एंड नाउ जो शॉर्टकट में किए यहाँ पे भी आपका V1 जो है 2 वोल्ट का निकला, V2 जो है 3 वोल्ट का निकला और V3 जो है 6 वोल्ट का निकला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ओके प्रूव्ड, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही था ये छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही स्टडी रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, गैजेट्स रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हमारे बनाए हुए वीडियो हम चाहते हैं सबसे पहले आपको पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं, कोई बात नहीं गाइस, दूसरे वीडियो में। और दूसरे सेशन जो आने वाला है मैं करंट डिवीजन रूल के बारे में बताना चाहता हूं। ये होता है आपका डीसी में प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद मैं एसी थ्योरी के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा। और अगर आपको कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट मी। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं और उनके जितना हो सके जवाब देना चाहते हैं, जवाब दे सकते हैं, जितना हो सके जवाब भी देते हैं। ओके, एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।